हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। ओके, यदि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो उनको आप जरूर देखें, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो देखने के बाद में आप उसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ओके, अब सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। इट स्टेट्स द दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जो एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या कहता है, उसके मतलब वो ये बताता है कि जो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, उसको बनाया नहीं जा सकता, और न ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, न ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी जो होती है उसकी जो फॉर्म्स जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स होती है। तो मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एनर्जी को हम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। ओके, कभी भी जब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती है, या एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर क्या होती है, चेंज होती है, तो चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद जो टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि मतलब जब भी एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर चेंजेस होती है, तो उसके अंदर न तो नई एनर्जी बनती है और न ही जो पहले वाली एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय होती है। ओके, सिर्फ एनर्जी का एक फॉर्म जो होता है वो दूसरी फॉर्म के अंदर क्या होता है, चेंज होता है, और यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एग्जांपल से समझेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल वेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट एज। मतलब इसके लिए हमने क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया है। उस एग्जांपल मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट का हमने कितना मास कंसीडर किया है, स्मॉल m मास कंसीडर किया है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है मतलब h हाइट के ऊपर रख दिया है। ओके, फिर अब हम उसको क्या करेंगे, उस बॉल मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सपोज आपने उस ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिया है, बॉल लिया है, तो फिर उसको क्या करेंगे, आप उसको हाइट से क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ गिराते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल वो स्टेज होती है जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, जब नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल m, और इसको आपने क्या रखा है, मतलब h हाइट के ऊपर रखा है। ओके, इस कंडीशन के अंदर क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन में है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट वाली कंडीशन में होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ओके, पहली कंडीशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अभी मोशन के अंदर नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर। फिर अब ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन के अंदर क्या है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या करा है, नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ है इस कंडीशन के अंदर, ये जो बॉल जो है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन वाली कंडीशन के अंदर आ गया है। ओके, मतलब अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट वाली कंडीशन में नहीं है, तो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर नहीं है, तो मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके अंदर चेंज हो रही है, एक तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। ओके, तो जब भी मतलब तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और बॉल मोशन वाली कंडीशन में आ गई है अब, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इन दोनों एग्जांपल का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि यदि काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो कुल मिला के क्या हुआ है कि जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन ऑल ओवर जो टोटल एनर्जी जो है, दोनों फॉर्म का जो टोटल जो एनर्जी है वो क्या है, मतलब टोटल एनर्जी का जो सम होगा ना वो क्या होगा, इक्वल रहता है, वो चेंज नहीं होता है। मतलब एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है और नहीं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर। अब आप देखेंगे कि तीसरी ये जो कंडीशन जो आपको दिख रही है, इसके अंदर क्या है, बॉल जो है वो बहुत तेजी से अर्थ के
मतलब नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर क्या लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको बहुत तेजी से खींच रहा है। तो जब ये बॉल ग्राउंड के पास आती है तो बहुत, इसकी जो स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। और उस कंडीशन के अंदर जब काइनेटिक एनर्जी जो है अगर सबसे ज्यादा हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो मतलब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑल ओवर ये बताया गया है, इस कंडीशन में ये बताया गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंप्लीटली किसके अंदर ट्रांसफर हो गई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो गई है, चेंज हो गई है इस कंडीशन के अंदर। तो मतलब ये बताया गया है कि इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे समझे, कि मतलब जो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती है। यदि एक एनर्जी स्टार्टिंग में ज्यादा होती है तो मतलब एक एनर्जी अगर मतलब क्या है, जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक एनर्जी जो दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक एनर्जी जब दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है तो जो एनर्जी दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जो नई एनर्जी बनती है उसकी जो अमाउंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिला के जो होती है ऑल ओवर जो एनर्जी का जो टोटल एनर्जी जो हमें मिलेगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या होगी, मतलब हमेशा क्या होगी, सेम ही रहती है। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब हमने देखा कि इस एग्जांपल से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है। एक तो वी कैन सी दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट every instant is constant, hence we can say that the energy is conserved during transformation। मतलब हमने देखा है कि ये जो पिक्चर्स में हमने तीन कंडीशन ली है, उन तीनों कंडीशन के अंदर हमने हर कंडीशन के अंदर देखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हर कंडीशन के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। यदि एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो रही है। और यदि इसी तरीके से मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से कि हैंस वी कैन से द एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब भी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर चेंज होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि मतलब जो मतलब किसी तरह का नई मतलब एनर्जी न तो बनती है और नहीं डिस्ट्रॉय होती है एनर्जी, सिर्फ वो एनर्जी जो होती है वो ऑल ओवर जो होती है वो कंजर्व रहती है। मतलब जितनी है उतनी की उतनी ही रहती है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये एक बच्चा है वो बॉल लेके खड़ा हुआ है। ओके, तो ये बॉल को सिर्फ लेके खड़ा हुआ है, मतलब ये जो बॉल जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर है, तो ये इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, अभी ये बॉल जो है मूवमेंट वाली कंडीशन में नहीं है, तो इसके अंदर अभी इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जैसे ही इस बच्चे ने क्या करा है, बॉल को क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया है, फ्री फॉल कंडीशन के अंदर आ गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ओके, तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यही है कि मतलब जो एनर्जी जो होती है वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के अंदर क्या होती है, सिर्फ चेंज होती है। और जो मतलब चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद जो टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, सेम ही होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझ, ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर क्या है कि ये एक पर्सन क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है। ओके, तो अभी क्या है, इस कंडीशन के अंदर क्या है कि ये जो साइकिल जो है वो मोशन वाली कंडीशन के अंदर है। तो अभी मतलब क्या है, इस मतलब ये इस समय काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है, मतलब और जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मतलब कम है। ओके, लेकिन जब ये इस वाली कंडीशन के अंदर आ जाता है, सेकंड वाली कंडीशन के अंदर आ जाता है, तो इसमें क्या हुआ है कि ये इस कंडीशन के अंदर ये जो है वो साइकिल जो मतलब क्या है, इस कंडीशन में साइकिल जो है वो एकदम रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर है। ओके, तो जब भी कोई रेस्ट वाली कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे साइकिल है, तो इस कंडीशन के अंदर जब भी मतलब रेस्ट वाली कंडीशन होगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर मोशन नहीं है। और जब जहां मोशन नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आप हमेशा आपको न्यूमेरिकल के अंदर भी जीरो लेना है। ओके, अब जो थर्ड कंडीशन है, वापस आप देखेंगे इस थर्ड वाली कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है,
कि ये वापस जो है साइकिल जो है वो मोशन के अंदर आ गई, तो इस वापस जो कि पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई है वो जीरो, मतलब क्या हो गई है, जीरो हो जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी जो है मतलब क्या हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है उसके अंदर एक एनर्जी जो होती है वो दूसरी एनर्जी के अंदर क्या होती है, चेंज होती है। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर चेंज होती है। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके अंदर बदली है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बदली है। और वापस पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो क्या होता है कि जब भी कुछ होता है, ओके, जब भी कोई प्रोसेस होगा तो उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। ओके, और मतलब जो चेंज होने से पहले जो एनर्जी का जो टोटल होता है और एनर्जी चेंज होने के बाद में जो टोटल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसी मतलब जो एनर्जी जो होती है वो कुल मिला के कंजर्व रहती है। उस एनर्जी के अंदर जो होता है वो किसी तरह का चेंजेस नहीं आता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीजेस इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्री फॉल कंडीशन के अंदर होगा। मतलब फ्री फॉल कंडीशन होती है जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मतलब वो किसी भी हाइट से क्या होता है नीचे की तरफ करता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो हर पॉइंट के ऊपर उस मतलब हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसी के इक्वल अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसके यहीं पे क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो रूल्स जो होता है वो अप्लाई होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर इज दस अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का जो एग्जांपल हम लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पहले क्या होता है वो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर होता है। तो रेस्ट में क्या होता है, वो कोई हाइट के ऊपर होता है। तो कुछ हाइट के ऊपर यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जब वो फ्री फॉल कंडीशन के अंदर आता है, मतलब उस हाइट को आप गिराते हैं, तो हाइट से उस ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो मोशन में आ जाता है। तो उसके अंदर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल जाती है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है फ्री फॉल का, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और इन दोनों की जो एनर्जी का जो मतलब टोटल एनर्जी जो होती है, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उस ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है और उसका जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यदि एक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फ्री फॉल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है। लेकिन उसी के इक्वल अमाउंट के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जो टोटल ऑल ओवर एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको हम लिखते हैं mgh। और जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है हाफ वी एम वी स्क्वायर। तो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है और जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका जो टोटल होता है उसी को हम उस ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मतलब समझा है कि मतलब फ्री फॉल कंडीशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है और जो काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है।